आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन नंबर बी डायरेक्ट आपको लिख के आया था यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर जो आपको पता होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन एक इनवर्स की मेथड रहती है चैप्टर नंबर 2 में, और फाइंड ऑब्वियस है पार्शियल फ्रैक्शन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की मेथड है, और कुछ ना कुछ आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्लियर कट समझ में आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नाम लिख के। अब इसने नाम लिख के दिया, आपको खुद से पहचान करके सॉल्व करना पड़ता, लेकिन समर 2024 में बड़े आसान क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर बी जैसी हमारी रीत है, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करके आपको एफ ऑफ एस लेना है। तो जो भी आपका एफ ऑफ एस है, तो लेट एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इन अ सेकेंड ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4। तो जैसा नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने बढ़िया नॉर्मल क्वेश्चन लिख डाले। अब आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मीनिंग होते हैं इन शॉर्ट, सॉल्व कैसा भी करो, इन शॉर्ट पार्शियल फ्रैक्शन की मीनिंग ये होती है कि इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करना। यानी शॉर्टकट में आप पार्शियल फ्रैक्शन की मीनिंग समझे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, यानी आपका मेन जो टारगेट है डिनोमिनेटर को सेपरेट करना, ये है, ये आप ध्यान में रखें, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये कैसा करते हैं आप, तो ये आप पे डिपेंड है। बहुत सारी मेथड है, ए अपॉन बी अपॉन वाली मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, बट ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता करके हम इसको आपको डायरेक्ट वाली मेथड से बताएंगे, ना कि ए अपॉन बी अपॉन वाली मेथड से। तो चलो देखिए आप गौर से। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में यहाँ भी ए स्क्वायर दिख रहा और यहाँ भी ए स्क्वायर दिख रहा, गलती से अगर जो ऊपर भी ए स्क्वायर दिख जाता था तो हम ये जो एस है ना इसको साइड में नहीं खिसकाते थे, बट वादे है कि नीचे ए स्क्वायर है लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ एस है, तो 2 मिनट के लिए एस को हम साइड में ले लेंगे। देख सकते हैं आप मैंने क्वेश्चन किस तरह बनाया, एफ ऑफ एस दिख रहा, एस को थोड़ा सा मैंने साइड में ले लिया। अब जैसे ही आपने एस को साइड में लिखी तो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर तो एज इट इज दिख रहा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ गई। ठीक है, आई होप इतना आपको समझा होगा, यहाँ तक तो हमारा क्लियर। अब आप गौर करेंगे तो होल टर्म आपकी इन द फॉर्म ऑफ एस स्क्वायर आ गई। अब इन द फॉर्म ऑफ एस स्क्वायर आ गई तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट वाली मेथड कैसी है, तो थोड़ा सा हम आपको अगले स्टेप बताते हैं, गौर से देखिए। डायरेक्ट वाली मेथड, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके बता दूँ आपको, इसको थोड़ा सा इरेज करके बता दूँ मैं आपको। अब कॉन्सेप्ट क्या रहता कि जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे सेम टाइम से एस एस रहा या एस स्क्वायर रहा तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में शॉर्टकट में करते क्या, गौर से सुने। पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के दोनों टर्म को अलग कर लेते। देखो फर्स्ट टर्म आपकी ए स्क्वायर प्लस 1 है, इसको अलग कर लेना। अब ए स्क्वायर प्लस 1 को आपने अलग करें, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 को अलग करें, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 को अलग करे बाद, एस स्क्वायर प्लस 1 को अलग करे बाद इसके ऊपर वाली टर्म आपको क्या करना है, तो जो बचा हुआ है ना वो लिख लेना। एस स्क्वायर प्लस 1 को अलग करें तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा है ये सब इसके ऊपर न्यूमरेटर में लिख देना, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। देख सकते मैंने क्या किया, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को ऊपर लिख दिया, ये होगा इसका। और यहाँ पे क्या करना है, ये जो टर्म लिखे आपने तो इसमें आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ एस स्क्वायर आएगा तो इसको ज़ीरो से कंपेयर करके एस स्क्वायर की वैल्यू +1 इधर आके -1, तो इसमें आपको एस स्क्वायर की वैल्यू -1 डालना है। एक फैक्टर अलग हो गया, आप देख सकते हैं। एक बार और आपके पास चांस है गोल्डन, 2 मिनट समझे, इसको पहले मैं हटा दूँ। यह होगा पहला फैक्टर का काम, बीच में ऑलवेज प्लस लगाना है। अगेन आप देखिए दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो दूसरा फैक्टर भाई एस स्क्वायर प्लस 4 है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट बेटा, एस स्क्वायर प्लस 4 को अलग कर दो। अब जब आपने एस स्क्वायर प्लस 4 को अलग करे तो रिमेनिंग टर्म इसके ऊपर ले लो, तो रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन कितना, एस स्क्वायर प्लस 4 इसके ऊपर। और इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है बेटा, अगेन वही कॉन्सेप्ट, एस स्क्वायर प्लस 4 को 0 से कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी वो इस ब्रैकेट में ऊपर वाले ब्रैकेट में डालना है। तो +4 इधर आके -4। उम्मीद करते हैं ये समझा। और ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको बोलते भाई डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। आपको बी अपॉन वाली मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होना भाई,
ये सबसे मेन स्टेप थी। एक बार मैं रिपीट कर दूँ आपके लिए कि पहला ब्रैकेट था स्क्वायर प्लस 1, मैंने उसको लिख लिया, उसके ऊपर रिमेनिंग टर्म्स लिखा और स्क्वायर की वैल्यू -1 कहाँ से लिखा वो समझाया। फिर सेकंड दूसरा फैक्टर भाई था स्क्वायर प्लस 4, मैंने स्क्वायर प्लस 4 को लिखा यहाँ, रिमेनिंग टर्म उसके ऊपर लिखा और स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वैल्यू -4 कहाँ से लिखा वो भी आपको बताया। अब वही कॉन्सेप्ट जो आपने बोले एस आपका चलते रहेगा, देख सकते हैं। अब कुछ भी नहीं, आपने क्या बोले ब्रैकेट में स्क्वायर की वैल्यू -1 डालना है, तो जहाँ स्क्वायर आया देख सकते हैं मैंने -1 डाला, स्क्वायर की वैल्यू -1 डालना है। कुछ को बच्चे -1 का स्क्वायर कर देते, ऑलरेडी बेटा ये स्क्वायर की वैल्यू है तो -1 + 1, इधर स्क्वायर की वैल्यू बेटा -4 डालना है, देख सकते हैं आप। बाकी सब सेम है, वैल्यू मैंने डाल दिया, तो देखो डायरेक्टली आपको ए और बी मिल गया। आपको वो A/B/C/D वाला नाटक करने की जरूरत नहीं। और आई रिपीट पार्शियल फ्रैक्शन बोलते बेटा डिनोमिनेटर के टर्म को सेपरेट करना, वो कैसे सेपरेट कर रहे हैं आप वो मैटर नहीं करता। अब जस्ट कैलकुलेशन बेटा, इसको कैल्सी में डालो आप और इसको कैल्सी में डालो, डायरेक्टली कैल्सी में डालो, भरोसा करो कैल्सी का यूज़ किया मैंने तो आंसर 1/3 आए। और ये 4 में से 1 गया, ये तो समझता आपको थी, -4 में से 1 गया, -1/3 बचेगा, कैल्सी में डाल देना, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आपके आंसर आ गए। अब मैंने बाहर के एस से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हैं बाहर के एस से अंदर मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया भाई और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हैं आप नई स्टेप आ गई। ये 3s डिनोमिनेटर सेम, -1/3s² + 1। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर आपके बेसिक अच्छे हो गए और अगर आपने इन्वर्स का बेसिक पढ़े हो गए तो 2 टर्म प्लस में आ गए और दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब हम इतने देर के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करे बाद डिनोमिनेटर के टर्म को सेपरेट करे बाद अब हम लेंगे टेकिंग, चेक कर लो, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। मैंने इनवर्स लैप्लास लगा ली, हर तरफ इनवर्स लगाया, गौर से देखिए आप, एक इनवर्स इसको लगाया और 2 टर्म प्लस में थे तो दोनों का इनवर्स सेपरेट कर दिया। हाँ, अब एज वी नो f(s) का आंसर इज f(t). ओके, 1/3 इज अ कांस्टेंट, ऑब्वियस है कांस्टेंट नंबर, अगेन -1/3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर, उम्मीद करते हैं कांस्टेंट टर्म लैप्लास इनवर्स सेपरेट होता है, ये सब चीज़ें आपको समझते हो। अब जैसे ये छोटे छोटे एक फार्मूला है जो 2 बार लगेगा, अब काश आपको इनवर्स ऑफ s/s² बाजू में कांस्टेंट टर्म, ये cos t का फॉर्मूला रहता है बेटा, तो यहाँ का cos t 1 का स्क्वायर रूट इज 1 बेटा, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, अगेन s/s² बाजू में कांस्टेंट cos t का फॉर्मूला है और 4 का स्क्वायर रूट मेरे भाई 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और उम्मीद करते हैं कि ये समझा होगा और ये हमारा आंसर रहेगा। आप चाहो तो 1/3 भाई इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, देखो मैंने 1/3 कॉमन निकाल लिया। हाँ, रिमेनिंग टर्म cos t - cos 2t एज इट इज लिख सकते हैं। दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। चलो भाई, अगर जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। बढ़िया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रीअरेंज कर लेता, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू समर 2024 के और बाकी पेपर की भी कंटिन्यू कर दें। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लगाए, वो भी हम डाउट क्लियर करके देंगे। जो क्वेश्चन आपको होना कमेंट बॉक्स में लगा दे, उसका मैं सोल्यूशन डाल दूंगा। ये पहला और ये दूसरा। अगला PYQ करना है आपको, तो ये अगला C नंबर PYQ था। जनरली हम एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे, तीसरा आपको होमवर्क दे रहे, वैसे इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है, C नंबर का नीचे सॉल्यूशन, लेकिन हम ये आपको होमवर्क देंगे, या तो आप अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।